हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के दंगल के 12वें एपिसोड को देखेंगे जिसमें आपका 20 प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल के 12वें एपिसोड को। आज के दंगल का क्वेश्चन नंबर 221 है। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अंचल और आंचल दो शब्द दिए गए हैं और 4 विकल्प में इसके अर्थ दिए गए हैं। कौन सा सही विकल्प, कौन सा सही अर्थयुग्म है इस दिए गए शब्दों का, अंचल और आंचल? तो देखिए ध्यान से यहां पे अंचल और आंचल। अंचल का मतलब होता है किसी क्षेत्र का पार्श्व भाग। क्या होता है? किसी क्षेत्र का पार्श्व भाग। और इस आंचल से सब परिचित है, मां का आंचल। याद है? तो इस आंचल से सब परिचित है, मतलब कपड़े का छोर। क्या होता है? कपड़े का छोर। तो इसके हिसाब से ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। किसी अंचल का मतलब किसी क्षेत्र का पार्श्व भाग होता है और आंचल का मतलब क्या होता है? कपड़े का छोर होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए आप हर क्वेश्चन का आंसर सटीकता से करिएगा, तब हम आपको आंसर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के दंगल का 222 नंबर क्वेश्चन है। उचित अर्थयुग्म का चयन कीजिए। अंश और अंश, देखो दोनों उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग हो जाते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कंधा और हिस्सा, हिस्सा कंधा, भाग कम, कम थोड़ा। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा। अंश का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा होता है। और इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। और आप जीव विज्ञान में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में अंश मेखला पढ़ते थे ना आप ना। देखो ध्यान से, जो हड्डियों का जोड़ होता था, देखो यहां से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, हिस्सा और कंधा। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, हिस्सा और कंधा। पहले वाले में तालब शाह है, दूसरे वाले में दंत शाह है। जिसमें तालब शाह है उसका मतलब हिस्सा होता है, जिसमें दंत शाह है उसका मतलब कंधा होता है। समझ में आ रहा भैया? एक बार वीडियो को आप लोग अच्छे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको दंगल कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगम और आगम दो शब्द आपके सामने हैं और 4 विकल्प में उसके अर्थ दिए गए हैं। कौन सा जोड़ा अर्थ का सही है आपको बताना है। अगम और आगम। अगम मतलब जहां कोई पहुंच ना सके। क्या होगा? जहां कोई पहुंच ना सके। और आगम का मतलब होता है शास्त्र। क्या होता है? शास्त्र। तो आपका आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर आप मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। क्या होगा? अगम का मतलब जहां कोई पहुंच ना सके और आगम का मतलब क्या होगा? शास्त्र होगा। क्या होगा भैया? शास्त्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अजिर, अजर और अजीर। देखो ध्यान से, ये अजर है और ये अजीर है। अब इसके 4 अर्थ आपको नीचे दिए गए हैं। कौन सा विकल्प सटीक है, कौन सा विकल्प सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फिर हम मिलवाते हैं कौन सा विकल्प आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, अजर और अजीर। देखो अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। देखो यहां पे लिखा है जो बूढ़ा ना हो, जिसे बुढ़ापा नहीं आता। क्या होगा? जिसे बुढ़ापा नहीं आता। और अजिर का मतलब होता है आंगन। क्या होता भैया मेरे? आंगन होता है। तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे भैया? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अजर का मतलब जिसे बुढ़ापा नहीं आता और अजीर का मतलब आंगन होता है। क्या होता भैया? आंगन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अथक,
और अकथ, अथक और अकथ, देखो दोनों में अंतर है और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या राइट आंसर होगा इसका। चलिए, पहला विकल्प है जो कहा ना जा सके, जो ना थकता हो, बाहर भीतर, जो ना थकता हो, जो कहा ना जा सके, इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान से, अब इसका जो राइट आंसर है अथक मतलब जो ना थकता हो, उससे क्या कहेंगे अथक। कहते नहीं कि अथक मेहनत करिए, आप बिना थके मेहनत करिए। और अकथ का मतलब जो कहा ना जा सके। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ना थकता हो और जो कहा ना जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अन्य और अन्य दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा, यहां पे ना और यहां पे या। अब देखना इसका राइट आंसर कितने लोग सही करते हैं। पहला अन्य शब्द है, दूसरा अन्य शब्द है। अब दोनों में आपको बताना है कौन से विकल्प से राइट आंसर है। पहला विकल्प है दूसरा और अनाज, अनाज और दूसरा भोजन और कोई नहीं, कोई कार्य और इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है। अन्न मतलब होता है अनाज, क्या होता है भैया अनाज, और इस अन्न का मतलब होता है दूसरा। अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, अनाज और दूसरा। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, अनाज और दूसरा। ठीक है, चलिए अगर आपको दंगल समझ में आ रहा है, दंगल के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी लोग इस दंगल को बहुत बड़े पैमाने पर शेयर करिए, जिससे ये दंगल कोने कोने तक हर विद्यार्थी के मोबाइल तक पहुंचे। ठीक है, जिससे इसका सभी विद्यार्थियों को फायदा हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन कीजिए। अपेक्षा और उपेक्षा, चार विकल्प हैं। योद्धा पंडित, तिरस्कार तुलना में तिरस्कार, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प बताना है कौन सा इसका सही अर्थयुग्म है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में, क्या होगा तुलना में, और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, क्या होता है तिरस्कार। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, तुलना में और तिरस्कार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड ये आपका क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द, पकवान, वृत्तांत, कमल, वर्ष, प्यार, विवाह, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ध्यान से, हमने बताया था आपसे कि अगर शब्दों के अंत में आपको जा दिखाई दे रहा था तो किसका पर्यायवाची आप लगा रहे थे? कमल का पर्यायवाची बता रहे थे। पंकज, जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, सब किसके सरोज, सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। देखो पंकज जा आया, किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अब देखो, अब पूछेगा पंकज संधि विच्छेद, तो कहेंगे पंक प्लस जा, पंक प्लस जा। पंक माने क्या होता है? कीचड़, जा माने जन्मा, कीचड़ में जन्मा अर्थात कौन? पंकज, अर्थात कमल की बात कर रहा है वो। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया सरोज, तो लास्ट में जा आया कि नहीं आया? और जा आया तो किसका पर्यायवाची होगा? कमल का पर्यायवाची होगा। अब फिर पूछेगा कि सरोज शब्द में कौन सी संधि है? तो बच्चा देखो ओ आया है, और ओ आएगा तो गलती से गुण संधि मत लगा के आइएगा। गुण संधि में आ के साथ ऊ मिलेगा तब ओ बनेगा, लेकिन यहाँ पे आ के साथ ऊ नहीं मिलेगा और ये विसर्ग संधि बनेगा। सरा प्लस जा, सरोवर में है जो उत्पन्न, अर्थात कौन? कमल की बात कर रहा है वो। तो इस तरह से आपके सवाल बन सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। अब्ज की बात कर रहा है वो, अब्ज की जब बात करेगा तो अब्ज का मतलब आपको बता चुके हैं, कमल होगा। क्या होगा? कमल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ये अब्द का मतलब वर्ष होगा। क्या होगा? वर्ष। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, कमल और वर्ष। आप देखो शताब्दी कहते हो ना, शताब्दी में क्या होता है? 100 अब्दों का समाहार है। क्या है? 100
देखो शताब्दी 100 अब्दों का समाहार है, तो अब्द माने 100 वर्षों का समाहार है, और द्विगु संधि शताब्दी में है ना, तो अब्द माने क्या, वर्ष, और अब्द माने क्या, कमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भैया, बी ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभिनय और अभिनय, चलिए आंसर करिए। निर्बल, उदासीन, बेसमझ इलाज, नाटक का खेल करना, धृष्टा, धृष्टा नाटक का खेल। अब देखो ध्यान से, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फिर हम चर्चा करते हैं आगे। अभिनय, भाई अब एक वाक्यांश में आता है कि वह पुरुष जो अभिनय करता है, तो कहते हैं उसके लिए शब्द क्या होता, अभिनेता। फिर कहते हैं कि वह स्त्री जो अभिनय करती है, तो क्या आता है, अभिनेत्री। अब देखो ध्यान से, अभिनय मतलब नाटक का खेल करना, और अभिनय का मतलब धृष्टता करना। क्या करना, धृष्टता करना। जैसे भगवान श्री राम समुद्र से बार बार विनय कर रहे थे कि आप हमको रास्ता दे दीजिए उस पार जाने के लिए, लंका में जाने के लिए, लेकिन समुद्र क्या उनके विनय को ठुकरा दे रहा था, बार बार नहीं मान रहा था। तब भगवान राम क्रोधित हो गए थे। ठीक है, तो वहां पे अभिनय, देखो अभिनय का मतलब धृष्टता करना। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा, अभिनय मतलब नाटक का खेल करना, और अभिनय का मतलब धृष्टता करना, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन कीजिए। अच्छा देखो, बार बार एक शब्द आपका आ रहा है और मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ये चयन आ रहा है बार बार। अब यहां पे हिंदी का बहुत ही जबरदस्त सवाल बनता भैया, पूछेगा चयन शब्द में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे आप। देखो मैंने कहा था आए, आए, आओ, आओ, पढ़ोगे तो उच्चारण निकलेगा। चय क्या रहा, अय आ रहा है, क्या रहा भैया, अय का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अय आने पर एक मात्रा लगती थी, कौन, ए वाली मात्रा। छे और प्लस क्या करते थे आप, अन करते थे, और क्या बनता था, चयन बनता था, और संधि का नाम क्या कहते थे आप, अयादि संधि। आदि क्या है, अयादि संधि। ठीक है, देखो छे प्लस अन, चयन, संधि का नाम अयाद संधि, स्वर संधि का पांचवा भेद है ये। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पे, देखो ध्यान से, ये बार बार सामने आ रहा था चयन, तो हमने कहा इसको बता ही देते हैं आपको। ठीक है, देखो अमूल और अमूल्य। अब ये अमूल दूध नहीं है जो आता है मार्केट में, अमूल दूध, ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, अमूल्य, अमूल मतलब मूल माने सबको पता है कि साइंस की भाषा में मूल यानी रूट यानी क्या, जड़। ये तो जानते हो मूल साइंस की भाषा में कि मूल मतलब क्या होता है, जड़, रूट होता है ना। अब आ लग गया, मैंने आपसे कहा था किसी भी शब्द के आगे आ लगता है तो वो उसके अर्थ को नकारात्मक कर देता है। तो अब देखो बिना जड़ का, ये जड़ था, मूल का अर्थ आ लग गया, अब इसके अर्थ को नकारात्मक कर देगा, बिना जड़ का हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। और अमूल्य मतलब, मूल्य मतलब कीमत, देखो अमूल्य मतलब कीमत, और आ लग गया मतलब जिसकी कोई कीमत ही ना हो, अनमोल जो हो, क्या हो, अनमोल हो। तो अब आप इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही भैया, ए सही है। अमूल मतलब बिना जड़ का, और अमूल्य मतलब अनमोल, क्या होगा, अनमोल। देखो आंसर टिक कर लेना बहादुरी नहीं है, किताब में भी आंसर टिक करके दिया है, हर चीज आपको लिखा पढ़ा मिलेगा, लेकिन उसके साथ विश्लेषण करना विकल्प के साथ, वो मायने रखता है। ठीक है, आंसर हम कह दें कि ऑप्शन ए सही है अमूल, तो क्या मतलब ऐसे पढ़ने का, आप विकल्प के साथ खेलो। देखो मैंने कहा मूल माने जड़ माने रूट होता है, और आ लग गया मतलब निगेटिव अर्थ देगा, मतलब बिना जड़ कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग एक बार दंगल के इस सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए हमसे कि सर ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या चाहिए आपको वीडियो में। ठीक है, चलिए उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अर्थी और अर्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, अर्थी और अर्थी।
सब लोग आंसर करेंगे। टिकठी चाहने वाला टिकठी, कोई टिकठी नहीं चाहता है। अर्थ निकालने वाला, अर्थ चाहने वाला, और अर्थ चाहने वाला, अर्थ निकालने वाला। चलिए राइट आंसर करिए आप लोग। ये वाला अर्थी, ये वाला अर्थी, दोनों अर्थ की दृष्टि से अलग है। अब आपको दिखाते, देखो एक शब्द की तरफ लेके चलते हैं। यहां देखो ध्यान से, विद्या धन अर्थी क्या बनता है? विद्यार्थी बनता है भैया। संधि का नाम क्या होता है? सब लोग बताएंगे। संधि का नाम दीर्घ, आकाश तनवड़े दीर्घा, याद आ रहा है? दीर्घ संधि है। अब देखो अर्थी माने चाहने वाला, अर्थी माने चाहने वाला। कहां है? देखो यहां पे चाहने वाला है, ठीक है। हमारे चाहने वाले आप लोग हैं और आपको चाहने वाले हम हैं। तो अर्थी माने चाहने वाला। दूसरे वाले अर्थी का मतलब टिकठी, मरने के बाद टिकठी। कहते नहीं कि अर्थी उठाओ या टिकठी उठाओ तो टिकठी। तो इसका मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर क्या होने वाला है? चाहने वाला और टिकठी। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अली और अली, अली और अली। देखो अली और अली, सखी भौरा, भौरा सखी, सखी सहेली, भौरा मेढक। अब देखो ध्यान से, अली, अली माने होता है भौरा। क्या होता भैया? अली माने होगा भौरा आपका, और इस अली का मतलब होगा सखी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अली माने भौरा और अली माने क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अवधि और अवधि, अवधि मतलब और अवधि मतलब, अवधि मतलब होता है नियत समय। जैसे मेरी क्लास का एक निश्चित अवधि है, एक निश्चित समय है, तो ये क्या होगा? नियत समय। और अवधि मतलब सबको पता है कि अवध की बोली है अवधि। देखो कहा है? अवध की बोली है। यहां देखो ध्यान से, अवधि किसके अंतर्गत आती है? किस उपभाषा के अंतर्गत अवधि आती है? तो आपको हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ए आता है, बी आता है और सी आता है। ए का मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच नहीं होगा। ए का मतलब होगा अवधि। क्या होगा? अवधि। और बी का मतलब बघेली, और सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। अब बताओ ध्यान से, अवधि किसके अंतर्गत आएगी? तो कहेंगे पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आएगी। और अवधि का मतलब अवध की बोली है। तो इसका जो राइट आंसर है, अवधि माने नियत समय और अवधि मतलब अवध की बोली। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है भैया, एक बार खूब अच्छे शेयर कर दीजिएगा। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो वीडियो को देख रहा हो, एक बार जरूर शेयर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। अवलंब और अविलंब, अवलंब और अविलंब। अब देखो ध्यान से, अवलंब मैंने रस में पढ़ाया था ना, जिसका सहारा पाकर, जिसका अवलंब, इसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगता है। देखो ध्यान से, तो अवलंब का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। ये सुब्रत राय वाला सहारा नहीं जो भाग गया, ठीक है। सहारा मतलब किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कि मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम हैं, आप परेशान मत हो, ठीक है। अवलंब, अवलंब मतलब सहारा। और अविलंब, देखो विलंब लगा है ना, और विलंब मतलब पता सबको देरी होती है। क्या होती है? देरी। लेकिन आ लग गया तो देरी नहीं होगी, नकारात्मक कर देगा ना। तो सहारा और शीघ्र, सहारा और शीघ्र। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है। आहुति और आहुति, आहुति और आहुति। तो पहले वाले आहुति का जो अर्थ होता है, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या सही इसका, ए बी सी डी में से क्या सही है।
देखो पहले वाले आहुति का मतलब होता है हवन की चीज, क्या होती है, हवन की चीज, और दूसरे वाले आहुति का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, क्या होता है, बुलाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर बॉय, इसको टिक करेंगे, हवन की चीज और बुलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है, कटिबद्ध और कटिबंध, कटिबद्ध और कटिबंध। कटि माने होता है कमर, देखो ध्यान से, तो कटिबद्ध मतलब कमर कसे तैयार, और कटिबंध का मतलब पृथ्वी का भाग। ये भूगोल की लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, ठीक है। तो कटिबद्ध मतलब कमर कसे तैयार, और कटिबंध का मतलब पृथ्वी का भाग। तो यहां से कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है, आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कमर कसे तैयार और पृथ्वी का भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है, कपिस और कपीस, सब लोग आंसर करेंगे। हनुमान मटमैला, मटमैला हनुमान, हनुमान कौन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा इसमें से, कपिस और कपीस। कपिस माने होता है मटमैला और कपीस माने होता है हनुमान, तो क्या होगा, कपीस मतलब हनुमान, कपिस माने मटमैला, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अब देखो यहां पे भी हिंदी का सवाल जबरदस्त है, कपीस शब्द में कौन सी संधि है, कपीस शब्द में कौन सी संधि है, तो कहेंगे सर बड़ी ई आया है तो दीर्घ संधि होगा, और कैसे टूटेगा ये, कपी धन ईस टूटेगा, और संधि का नाम बता देना भैया मेरे, कौन होगा, दीर्घ संधि होगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है, कर्म और करम, कर्म और क्रम। तो कर्म का मतलब जो होता है काम होता है, और क्रम का मतलब होता है सिलसिला होता है, क्या होता है, सिलसिला होता है। तो कौन से विकल्प को टिक करोगे आप, कर्म का मतलब काम होता है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। कर्म एक तत्सम शब्द है, काम एक तद्भव शब्द है, और क्रम का मतलब सिलसिला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, किसको टिक करेंगे, ए को टिक करेंगे। चलिए आज के दंगल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कली और कली, कली और कली। देखो ध्यान से, कली का मतलब और कली का मतलब, कली का मतलब कलयुग होता है, और कली का मतलब होता अनखिला फूल होता है, क्या होता भैया, अनखिला फूल होता है। तो ये आपका है, एक लाइनें हैं कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लियो काल हमारी बार। जैसे माली क्या होता है, जब बगीचे में आता है तो फूल को तोड़ के ले जाता है, लेकिन कलियां पुकार करती हैं कि मतलब फूल फूल तो चुन लिया, अब कल हमारी बारी है, अभी हम अनखिला फूल हैं, कल फूल बनेंगे तो कल हम भी तोड़े जाएंगे। तो कली मतलब कलियुग, कली मतलब अनखिला फूल। तो आज के दंगल का आखिरी प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। इससे पहले आप लोग इस सेशन को जबरदस्त शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये दंगल का एपिसोड आपको कैसा लग रहा है, और इसमें आपको क्या चाहिए और क्या हो सकता है, सारी चीजें आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के दंगल के आखिरी प्रश्न को। उचित अर्थयुग्म का चयन करना है, कृपण और कृपाण। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तलवार कंजूस, कंजूस तलवार, रत्न मणि धारण करने वाला, इनमें से कोई नहीं। अब देखो कृपण का मतलब होता है, क्या होता है, कंजूस, क्या होता है भैया, कंजूस। और कृपाण का मतलब क्या होता है, तलवार। अब आप देखते हो ना, सिखों को बैंक के अंदर अलाउ होता है कच्छ, कड़ा, कृपाण, ऐसे 5 चीज होता है ना। तो आपका कृपाण माने क्या होता है, तलवार, और कृपण माने क्या होता है, कंजूस। तो ये आज के दंगल का 12वां एपिसोड था। अगले एपिसोड में हम लोग दंगल के 13वें एपिसोड पे चर्चा करेंगे। इससे पहले ये दंगल समाप्त हो, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और दंगल में क्या चीज चाहिए जिससे आपका बेनिफिट हो, आपके एग्जाम के लिए फायदा हो। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली दंगल में। बहुत बहुत धन्यवाद।